तो भाई हमारी लठ गाटके की टीम जो है ना लगातार ऐलनाबाद हल्के का दौरा कर रही है और बड़े बड़े नेता हमने मिल रहे हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। और इस कड़ी में इस टाइम हमारे गए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं, उनसे बात कराएंगे। वो भी इस चुनाव प्रचार में धुआंधार जो है लोग तो मिल रहे हैं और किसान समर्थन कितना प्यार मिल रहा है जानांगे। गंगवा साहब पहले तो दर्शकों ने राम राम करते हो। राम राम जी। अच्छा, आप तो बात करा, आपने भी कई गांव का दौरा कर लिया, किसान धुआं उठ रहा है। ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है और लोगों ने भाई मन बना लिया क्योंकि भी हम राज में शामिल होवांगे। आड़े ऐलनाबाद में आज तक कभी भी कमल को नहीं खिला था और मैं जो गया हूँ गामा में लोगों की बात सुन के उनसे बात करके उनका हौसला देख के मैं जमा कह सकता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है लठ गाड़ के आड़े बीजेपी ने लठ गाड़ दिया और निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। अच्छा, एक बात वो है, कुछ इसे मुद्दे हो जिन न लेकर, क्योंकि चुनाव में ना कुछ तो होएगा, किसी न किसी बात न लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। यो जो चुनाव लड़ा जाने लग रहा है, किस आधार पर, किस बेस पर, किन बातों लेकर चुनाव लड़ा जाए इस टाइम? यो देखिए जो बीजेपी है, बीजेपी पिछले 7 साल तक हरियाणा में राज में है और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में है और उन्होंने जो जो काम करे विकास कार्य उस विकास के नाम पे ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर के और आड़े जो हमने नारा दिया वो भी यही दिया, हर जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है। तो इन तमाम मुद्दों पे ये चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। आड़े भाई देखिए जो हल्के के एमएलए होते हैं, जो नुमाइंदा लोग चुनते हैं, उसका काम वह है कि वो हल्के की लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वह गांव की है, चाहे वो गली की है, चाहे चौपाल की है, चाहे नाली की है, उन समस्याओं को सरकार के सामने रखे और उनका भाई कोई न कोई समाधान करावे। लेकिन आड़े हरियाणा में तो एक परंपरा ऐसी बन गई, भाई विपक्ष का एमएलए बन गया तो भाई मैं को नहीं बतांदा, मैं तो जानता है कौन हमारी सरकार जो है ना हमारी सरकार नहीं है। और आड़े लगातार पिछले 17 साल तक विपक्ष का एमएलए चौधरी अभय सिंह जो है वो बढ़ने लग रहा है। उन्होंने कभी भी इस हल्के की जो समस्या है वो माननीय सीएम साहब के सामने या सरकार के सामने नहीं रखी। इसीलिए जो काम नहीं हुए उसी कारण नहीं हुए क्योंकि नुमाइंदा जो है वो सरकार के सामने रखने की उसकी जिम्मेवारी होती है। बाकी जो भी सरकार के संज्ञान में जो भी कार्य थे वो लगातार यहाँ भी बहुत से काम जो है सरकार ने जो है करवाने का काम किया है, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है आदरणीय मनोहर लाल वो इस बात में कतई विश्वास कौन रखा है कि अभी आड़ा विपक्ष का एमएलए है तो मैं विकास कार्य ना कराऊं। अच्छा, ये भी एक बात चल रही है कि जन भागीदारी जो है ना वो विधानसभा में होनी चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए, जनप्रतिनिधि। तो डायरेक्ट जो है ना चिट्ठी का आदान प्रदान होगा, विकास की बातें लेकर बात पूछेंगे लोगों की। और मैंने देखा कि सेम की समस्या लोगों तक मिले, पानी की भी दिक्कत है कई इलाका में बॉर्डर पे। और कितने कितने यह बात भी सुनने में आवा कि यूथ जो है ना बॉर्डर का इलाका होने के चक्कर में कुछ नशे की समस्या भी है। आपके समय भी दिक्कत आई होगी, बातचीत हुई होगी। जी बिल्कुल। आड़े जो जो दड़बा कलां का एरिया है, नाथूसरी चौपटा एरिया है, इस साइड में कई जगह सेम की दिक्कत है, परेशानी है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो सभा थी वो रणधावा गांव है और वो भी सेम का एरिया है, वहाँ सेम की दिक्कत है। और कई जगह पे सड़कों की जो क्रमशाणा का साइड का एरिया है वहाँ सड़क की पानी की भी लोगों का काफ़ी जो दिक्कत और परेशानी है। और बाकी जो है काफ़ी एरिया क्योंकि अच्छा एरिया है, खुशहाल एरिया है और अच्छे विकास कार्य भी सरकार की तरफ से जो है वो ये हैं। लेकिन समस्याएं तो फिर भी काफ़ी जगह पे है। उन समस्याओं को जो है हमारा जो प्रतिनिधि आड़त समाज सेवी जो गोविंद कांडा जी है वो निश्चित तौर पर लोगों का रुझान देख करके मैं कह सकता हूँ जीते भी गा। और वैसे भी वो पहले भी बिना चुने भी, बिना जनप्रतिनिधि के भी वो लोगों की सेवा में हमेशा रहता है। और जब भाई लोग आड़ते बना के उन्हें भेजेंगे तो निश्चित तौर पर फिर हल्के के लोगों की वो सेवा भी करेगा, जो दिक्कत और परेशानी है सरकार के सामने रखा भी गा और सरकार उसने दूर कराएगी। अच्छा, आपने समाज सेवी की बात बताई, जो आपका प्रतिनिधि है, चुनाव लड़ने लग रहे हैं,
तीन कैंडिडेट हैं बड़े, मतलब चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें या फिर हम इनेलो की बात करें या बीजेपी की बात करें, तीन बड़े उम्मीदवार हैं, उनमें कुछ अंतर है। आपने कुछ बात तो बताई, लेकिन आपकी नज़र में बड़ा अंतर इन तीनों में क्या लग गया आपने? देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, अब ज़्यादा मेरे तय मुँह खुलो है। मैं लंबे टाइम तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहा हूँ। अड़ता चौधरी अभय सिंह चुनाव लड़ने लाग रहे हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से उन तक जल्दी सी वर्करों की पहुंच ही नहीं होती, बड़ी दिक्कत है, बड़े घरानों से है। इसी तरीके से जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, इब्बे आड़ते गया है बीजेपी ते, पहले लोकदल में था, फिर बीजेपी में आ गया, ये कांग्रेस में चला गया, आगे बिरा निकले जाएगा, इस टाइप का है। और जो हमारा कैंडिडेट है, वो चाहे आप देख लो कि जो 5-6 साल तक लगातार कोरोना काल ये रहा है, और पूरे हरियाणा या भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर रहा है। उस कोरोना काल में भी हमारा कैंडिडेट ने 50 बेड का हॉस्पिटल खोल करके अपनी जेब तक पैसे ला के और लोगों का इलाज कराने का काम किया, गरीब कन्याओं की शादियां करवाई, और उसके अलावा जो है अनेक हमेशा ही जो समाज सेवा के अंदर जो तैयार रहता है, इस टाइप का कैंडिडेट जो है वो हमारा है। अच्छा, ये भी इस इलाके में खेती किसानी करने घने लोग हैं, ज़्यादातर खेती किसानी करने लोग हैं, और ज़मीन ज़्यादा भी लोगों का ठीक है, सेम की समस्या तो है जिस वजह से खेती बाड़ी ख़राब भी हो है, मुआवजा लेकर भी किसान बात करें कि मिलना चाहिए। लेकिन या जो खेती किसानी वाली समस्या है यार, ये जो आंदोलन की बात होने लग रही है, इसका इस चुनाव में कोई प्रभाव आपने दिखा है, लग गया है, या फिर इस चीज़ का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा? आपने लगातार, आप तो देख रहे हो जगह जगह जाकर। देखिए पत्रकार महोदय जी, या जो आप जो कह रहे हो आंदोलन वाली या किसानों वाली समस्या की बात है, या शुरू शुरू में तो लोगों को बहकाया और लोग भ्रम में भी आ गए, भाई ये कानून जो है इससे ज़मीन चली जाएगी, लेकिन अब कोई नहीं कहता ज़मीन चली जाएगी, क्यों? लोगों की समझ में आ गई, मंडी बंद हो जाएगी, लोग जो है अनाज इकट्ठा कर लेंगे, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, इस टाइप की बात करा करते। वो सारी बात हमारे जो सरकार ने विस्तार से लोगों के सामने, जमींदारों के सामने रखी, उनके समझ में भी आ गई। ये तो केवल वे लोग हैं जो इस आंदोलन का बहाने कोई अराजक फैला करके, कोई आंदोलन करके बीजेपी ने बदनाम करने की कोशिश करा है, और वो इसमें सफल नहीं हुए। लोगों का ये जमींदारों की समझ में आ गई, अब जमींदार नहीं है, ये तो केवल जो लाल झंडे वाले जो कड़े फैक्ट्री का आगे बैठ जाते, लोगों का रोजगार चला जा, या फिर जो कांग्रेस के आईएनएलडी के जो लोग हैं जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई, वो इस बहाने तय अपनी राजनीतिक ज़मीन टोड़ने की कोशिश करा है, वो लोग हैं। और लोगों के भी समझ में आ गई। मैम गामा में गए हैं, लोगों ने दिल खोल के स्वागत किया, और इस चुनाव में आप देखना 30 तारीख ने वोट पड़ेगी, गदा गद गदा गद दबा दब वोट जो है, कमल का फूल वाला बटन जो है नो दबावेंगे, और भारी मतां तक गोविंद कांडा जी ने जिताएंगे। अच्छा, इस आपका ये मानना है कि ये सब बका रखे हैं जो भी, और पहले पहले वो असर था, तो न्यू मान लिया जाए कि इस चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो चाहे किससे पार्टी के पक्ष में हो, चाहे कांग्रेस का, इनेलो का, या फिर बीजेपी का झंडा गड़े, उसमें ये रिजल्ट आएगा, ये मान लिया जाए कि भी कृषि कानूनों का परिणाम सही हो, जो खिलाफत कर रहे हैं या फिर जो पक्ष में है या फिर जो ये विरोध गलत हो रहा है, इसका रिजल्ट जो आएगा उसने लेकर के कहोगे हार जीत जो होगी वह यूँ मानना जाएगा, जो अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता तो यह मान ली जा कि वे कृषि कानून जो है ना लोग बात कर रहे थे, वह विरोध करनी है, गलत विरोध कर रहे थे, असल में किसान तो बीजेपी के साथ से। अगर मगर की बात ही कौन, 100% बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, और 100% लोग इस बात पर मोहर लगाएंगे कि बीजेपी ने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन 7 सालों के अंदर बढ़िया काम करे, और लोग इसलिए जो है साथ आएंगे। निश्चित तौर पर इसमें कोई रोड़ा को नहीं कि हालांकि आड़े कदे भी बीजेपी जीती को नहीं, कृषि कानून नहीं था, जद कौन सी जीती थी आड़े, लेकिन लोग ईब जो है बीजेपी की नीतियां ने, जो ट्रांसपेरेंसी सी आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो नौकरियां दी, उसमें यूथ जो है उसमें एक विश्वास पैदा करा कि आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर अपने काबिलियत के आधार पर आप सरकारी खजाना में सिर आप जो है वो कर सकते हो। और
युवाओं को एक तरीके से ट्रैक पर लाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने करा। इसलिए मन तो भाई जमा ही शक पौन लगा है कि हमारा कैंडिडेट 100% जीतेगा। अच्छा, रिजल्ट लेकर पूरी तरह आप आश्वस्त हो कि भाई 2 तारीख में जो रिजल्ट आओगा वो हमारे फेवर में होगा। ईब जो माहौल है शुरू में हम देखा थे कितने कितने थोड़ा सा विरोध नजर आ रहा था, लेकिन इस टाइम सिक्योरिटी पूरी तरह टाइट है। कुछ बूथ भी ऐसे हैं जो संवेदनशील माने गए हैं, कुछ सख्ती भी सरकार ने कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा, ये दावा आप भी कर रहे हो, सरकार भी कर रही है। बिल्कुल चुनाव आयोग ने भी इस बात पर संज्ञान लेते हुए पूरी सिक्योरिटी का और का निर्देश दिया है। उसी आधार पे तमाम सिक्योरिटी भी है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आपने पहले कुछ लोग बाहर से आकर के गाँव में विरोध करने की कोशिश कराया कर दे, गाँव वाले ने रोक दिया ना भाई, हमारे संस्कार नहीं ऐसे, वोट से किसी ने दो कोई भी, हमारे गांव में आकर के हमारे गांव की बदनामी ना कराओ। इसलिए आज कोई भी कहीं कोई विरोध नहीं है। 2-4 जगह कोई इस टाइप के लोग जो ना बकायदे या कोई दारू दे करके पीछे दे करके कोई विरोध करवाने का काम करें, वो अलग बात है। बाकी कोई विरोध जो है पूरे हल्के में हम तो हर रोज जाओ, हाँ कड़े है, कोई विरोध को नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे गले बातचीत करी और इस चुनाव ने लेकर खुल के बात रखी और ये बताया कि भाई कौन से मसले पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ साथ यह भी बताया कि हमारा प्रत्याशी आराम से जीतेगा और जो विरोध हो रहा है, जो बात कर रहे हैं विरोध के किसान की खेती की, यो स्टंट है किसी और का है, जिसकी वजह से को ज़्यादा असर इसका और देखने मिलता को नहीं। एक बार फिर राम राम। बिल्कुल राम राम जी। तो आप सुन रहे थे रणवीर गंगवा जी ने सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और 100% हमारा लठ गटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा उम्मीदवार समाज सेवी उम्मीदवार है, लोगों तक जुड़ा उम्मीदवार से, और इसमें कोई शक नहीं कि 2 तारीख में रिजल्ट आओगा तो जीत बीजेपी के पाड़ में जाएगी। ये मने दो इजाजत, आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाट के। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठ गाट